Hello everyone, my name is Sumedha Rai, Assistant Professor, Shri Krishna Vishwavidyalaya. Welcome SQ Digital Learning Classes. Today my topic is Digital Marketing. Digital Marketing. आज के एरा में हम सभी जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्रमोशन के लिए कितना ज़रूरी है। कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म अपने आप के जो प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं वो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, उसके एडवर्टाइजिंग करने के लिए आजकल डिजिटल मीडियम का यूज़ करने लगा है। क्यों? क्योंकि आजकल हम सभी इंटरनेट का बहुत यूज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो 20% ही मार्केटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, जबकि वह एक पुराना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या पुरानी मार्केटिंग प्रोसेस है। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। आज हम कौन कौन से कंटेंट पे ध्यान देंगे वो ये हैं। फर्स्ट हम ये समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। सेकंड, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है। थर्ड, डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं और डिजिटल मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग पे जाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रमोशन करते हैं, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को हमारे कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, वो कैसे जानेगा कि हम कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए मार्केटिंग किसी भी फर्म या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेंशियल स्टेप है आगे बढ़ने के लिए, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च करने पे। अभी तक हम देखते आए हैं जो पुराने सालों में हो रहा है कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ करते थे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीन्स न्यूज़पेपर, पम्पलेट्स, होर्डिंग्स, बैनर्स, रेडियो, टेलीविज़न, इनका यूज़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमेशा से होता आ रहा है। पर आजकल आप जानते हैं कि रेडियो बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि अधिकतर लोग रेडियो नहीं सुन रहे हैं। टेलीविज़न का भी हम यूज़ कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आज यूट्यूब है। हम हर चीज़ यूट्यूब से देखना चाहते हैं या इंटरनेट के थ्रू देखना चाहते हैं। न्यूज़पेपर, सभी सोचते हैं कि न्यूज़पेपर में हम पढ़ें, उससे अच्छा हम इंटरनेट के थ्रू वो न्यूज़ पढ़ लें। और बात करते हैं आगे पम्पलेट्स, होर्डिंग्स। तो आजकल इनका भी जो एक चलन है वो कम होता जा रहा है। तो चलिए अब आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग कहा जाता है, मतलब मार्केटिंग जो इंटरनेट के थ्रू हम कर रहे हैं। It is the promotion of brands to connect with potential customer using the internet and other form of digital communication। ठीक है, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए हम जब कोई डिजिटल माध्यम का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। सेकेंड, दिस इंक्लूड नॉट ओनली ईमेल, सोशल मीडिया एंड वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग बट ऑल्सो टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया मैसेज एज अ मार्केटिंग चैनल। मतलब ये इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को की मार्केटिंग के लिए करते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन की कि डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट अ कंपनी और person runs on the internet in order to attract new business and develop a brand identity। क्या हो रहा है कि हम ये एक एक्टिविटी है जो पर्सन रन करता है, क्यों? अपने ब्रांड ब्रांड के लिए, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और अपने ब्रांड की आइडेंटिटी बनाने के लिए। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में ऑडियंस या कस्टमर को पता नहीं चलेगा। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जब भी हम लॉन्च करते हैं तो उसके पहले हम
एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम अपनी मार्केटिंग कैसे करें कि वो प्रोडक्ट अधिक से अधिक कस्टमर के पास पहुँचे। और आजकल तो सबसे अच्छा मीडियम है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि आज हम सभी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। आज के एरा में इंटरनेट का यूज़ अदर ही लेवल पे है, क्योंकि सभी इंटरनेट का यूज़ करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं। तो सभी आपने देखा होगा कि आप कोई भी जो ऐप ये यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, तो उसमें कितने एड्स आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम अपने एड्स यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो हमारा जो कस्टमर है या जो हमारे एड्स को देख रहा है वो उसको देखेगा और उसके बारे में कहीं ना कहीं सोचेगा, और उसको जब ज़रूरत होगी तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के आगे उसको परचेस कर सकता है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में कहते हैं कि टारगेटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी मार्केटिंग के लिए टारगेटिंग ज़रूरी है, पर डिजिटल मार्केटिंग में टारगेटिंग ईजिली अचीव हो सकती है। देखिए, अगर मान के चलिए कि आपको अपने किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है या किसी प्रोडक्ट का बैनर लगाना है या होर्डिंग लगानी है, तो आपने क्या किया कि एक हाईवे में होर्डिंग लगा दिया। वो होर्डिंग सभी के लिए है, वहाँ हाईवे से जितने लोग ही जाएंगे, जैसे मान के चलिए एक हाईवे से 50,000 लोग निकलते हैं, 50,000 लोग वो उस होर्डिंग को देख रहे हैं, पर वो होर्डिंग किसके लिए बेनिफिशियल है? मान के चलिए वो होर्डिंग आपने वुमेंस और गर्ल्स के लिए लगाया हुआ है, वो भी एक एज रिस्ट्रिक्शन के लिए, मतलब वो प्रोडक्ट मान के चलिए 20 to 30 ईयर्स की जो वुमेंस है उनके लिए बेनिफिशियल है। तो आप क्या करते हैं कि वो वहाँ से निकलने वाले जो लोग हैं, जो 50,000 लोग एक हाईवे से निकल रहे हैं, उसमें वुमेंस कितनी होंगी? 1% या 2%। तो अब क्या हो रहा है, आपने जो ऐड लगाया है या बैनर या पंपलेट या बहुत बड़ा फ्लेक्स लगाया है, तो वो किसके लिए बेनिफिशियल हो रहा है? केवल 2% लोगों के लिए, पर आपने वहाँ से गुजर रहे हैं 50,000 लोग। तो इसमें क्या हो गया, आप अपने जो ऑडियंस है उसको टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, पर डिजिटल माध्यम से आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जान सकते हैं कि हम जब भी अपना प्रमोशन करेंगे किसी प्रोडक्ट का, तो हमें इस एज के वुमेंस के लिए या गर्ल्स के लिए ये प्रोडक्ट है, तो वो डिजिटली माध्यम से अलग अलग एड्सवर्ड्स या उसका यूज़ करके आप पर्टिकुलर उस एज ग्रुप के जो वुमेन्स है उनको टारगेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है। हम अभी तक बहुत सालों से ट्रेडिशनल मार्केटिंग को करते आ रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू हम अपना एडवर्टाइजिंग करते थे, मार्केटिंग करते थे। हम देखते थे कि न्यूज़पेपर में पंपलेट्स आते थे और रेडियो में हम न्यूज़ सुनते थे या एडवर्टाइजिंग सुनते थे, टीवी में एडवर्टाइजिंग देखते थे, होर्डिंग्स लगते थे। पर आज ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं, पर आज ये सब चीज़ें कम हो गई हैं, क्योंकि आज का एरा डिजिटल है, क्योंकि आज सभी डिजिटल मीडियम का या इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। पहली बात आती है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन पे। तो हम इसको समझते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट प्रमोट्स अ कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मीडिया सच एज टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड सो ऑन। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, पर आज के एरा की जो मार्केटिंग है, जो कहते हैं कि सभी ऑडियंस को ज़्यादा बेनिफिट कर रही है और उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि हम आजकल इंटरनेट के एरा में चल रहे हैं, हम सभी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इज अ मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक दैट प्रमोट्स अ कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू डिजिटल चैनल एज ए इंजन्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सेकेंड थिंग आती है कॉस्ट। बिल्कुल सही, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो कॉस्ट होती है वो डिजिटल मार्केटिंग की तुलना में ज़्यादा होती है। क्यों? कैसे? आप अगर किसी भी न्यूज़पेपर में कोई ऐड देते हैं, ऐड देने के लिए उसमें हज़ारों रुपये लगते हैं। अगर वही चीज़ आप फ्रंट पेज पे देना चाहते हैं तो उसके लिए तो अमाउंट और इंक्रीज़ हो जाता है। प्लस यही चीज़ होर्डिंग्स, अगर आप किसी भी मार्केट में या हाईवे में
या कोई भी जो मान के चलिए कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे अगर अपना कोई होर्डिंग लगवाते हैं या कंपनी के सामने अपना होर्डिंग लगवाते हैं तो वो महंगा पड़ता है। और वही चीज़ मैगज़ीन, अगर मैगज़ीन में आप अपना एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं वो भी महंगी पड़ेगी। बस उसके अंतर में अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ही कम होती है एज़ कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना ऐड खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हैं, और उसकी कॉस्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में हमेशा कम होगी। और जैसा कॉस्ट कम होगी और कस्टमर जो हमारी मार्केटिंग के लिए हमारा मेन मोटो है, जो हमारी सर्विस और प्रोडक्ट को देखे, उसकी जो कहेंगे क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। आगे कॉन्टैक्ट बिल्कुल, क्योंकि आज सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल सही है कि कम्युनिकेशन या हमारे कस्टमर से हमारा जो इंटरेक्शन है वो डिजिटल माध्यम से ज़्यादा होगा, क्योंकि हम उनसे उनका फीडबैक ले सकते हैं, उनकी क्वेरी जान सकते हैं और उनको उस प्रोडक्ट के लिए उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या उस प्रोडक्ट में क्या क्या कमियां हैं वो हम इजीली उनसे पूछ सकते हैं। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम उनसे फीडबैक नहीं ले सकते, क्योंकि हमने अपना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग कर दिया, पर अब हमको क्या पता कि उस प्रोडक्ट से सामने वाला कुछ पूछना चाहता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि हम तो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, हमने पेपर में अपना ऐड दे दिया, अब सामने वाले ने देखा और उसको कुछ अगर क्वेरी हुई तो वो नहीं पूछ सकता, या पूछ सकता है तो केवल कॉन्टैक्ट के थ्रू कि आपने टेलीफोन किया और अपनी क्वेरी को जान लिया। बट डिजिटल मीडियम में क्या हो रहा है, एडवर्टाइजर्स एंड ऑडियंस टू कम्युनिकेट इन बोथ डायरेक्शन, 1-to-1 कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग में। क्या, या ये बोल सकते हैं आप कि जब आप डिजिटली माध्यम से अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं तो जो सामने वाला ऑडियंस है, कस्टमर है, वो अपने क्वेरी, अपना फीडबैक आपको तुरंत दे सकता है और आप उसको तुरंत अपना जो उसकी क्वेरी का सॉल्यूशन है वो आप उसको तुरंत बता सकते हैं। और एक चीज़ और होती है इसमें कि क्या होता है कि एक जो कस्टमर है उसकी क्वेरी दूसरे कस्टमर से डिफरेंट हो सकती है, तो उसमें डिफरेंट क्वेरीज आप देख सकते हो और सामने वाला जो दूसरा कस्टमर है वो पहले कस्टमर की क्वेरी दे सकता है, तो उसके लिए ये ईजी हो जाता है, क्या पता उसकी क्वेरी वही हो जो सामने वाले ने पहले पूछ चुकी है, तो वो उनके कमेंट पढ़ के या उनके मैसेज देख के आसानी से अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकता है। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग वन वे होती है, क्योंकि उसमें केवल आपने अपनी एडवर्टाइजिंग कर दी, फीडबैक नहीं मिला। सेकंड, ट्रस्टवर्थी। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ओल्ड मार्केटिंग प्रोसेस है तो ट्रस्टवर्थी तो होगी ही, बट हम ये नहीं कह सकते कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रस्टवर्थी नहीं है। वो डिपेंडेबिलिटी रहती है कि कंपनी के कंटेंट क्या है, उसकी पोजीशन क्या है और वो अपने कस्टमर को कैसा फीडबैक देती है। तो ट्रेडिशनल मार्केट इज मोर ट्रस्टवर्थी बिकॉज इट इज़ एन ओल्ड मार्केटिंग मेथड, and level of trustworthiness in digital marketing is determined by the content and the channels dependability। और अगर ये बोलेंगे कि ट्रस्टवर्थी, तो मुझे ये लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग इज इक्वल है ट्रेडिशनल मार्केटिंग की ट्रस्टवर्थी में, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, तो ट्रस्टवर्थी के हिसाब से ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हम कह सकते हैं कि हाँ, ये डिजिटल मार्केटिंग के कंपैरिजन में ट्रस्टवर्थी ज़्यादा हो सकती है। पर मेरे एस्पेक्ट में मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो ट्रस्टवर्थी। इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट से क्या कहेंगे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि हम एक स्मॉल नंबर पे अपना एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में अपना ऐड दे रहे हैं
तो वो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगा। न्यूज़पेपर होगा तो स्टेट का होगा, मैगज़ीन होगी तो उसके लिए भी एक होगा कि यहाँ है मैगज़ीन पब्लिश होगी, और अगर आप होर्डिंग लगाते हैं तो वो आपके पर्टिकुलर एरिया के लिए हो जाती है। तो क्या होता है कि इसमें हमारा जो मार्केटिंग या हमारा प्रमोशन है वो थोड़ा स्मॉल स्केल पे हो जाता है, लार्ज स्केल पे नहीं हो पाता। बट उसी के कंपैरिजन में डिजिटल मार्केटिंग हैज़ द पोटेंशियल टू रीच अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल। बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड है। आप अपना प्रमोशन अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विसेज का वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, वो भी घर बैठे, या आपकी कंपनी से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। तो मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा एडवांटेज डिजिटल मार्केटिंग का यही है कि आप अपने एडवर्टाइजिंग, अपना प्रमोशन की जो एक रेंज है वो बहुत बढ़ा सकते हैं, और उस रेंज को आप अलग अलग कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह अलग अलग कस्टमर हैं और हर अलग अलग कस्टमर की अलग अलग नीड्स एंड वांट्स हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टारगेटिंग बिल्कुल एक बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का। ट्रैकिंग भी आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग का मैं कहूँगी कि राइट हैंड है। बिकॉज ट्रैकिंग में क्या होता है, मान के चलिए कि आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ करके अपना एडवर्टाइजिंग किया, कोई भी व्यक्ति जिसने वो ऐड देखा और उसको उस टाइम उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मान के चलिए आपने किसी फर्नीचर का ऐड दिया कि हमारे यहाँ फर्नीचर्स मिलते हैं, उस टाइम उस व्यक्ति को फर्नीचर की नीड नहीं है, उसने देखा और वो चला गया। अब आप उस कस्टमर को ट्रैक नहीं कर सकते बाद में कि किस कस्टमर ने वो हमारा एडवर्टाइजिंग देखा था, किसको उस फर्नीचर की ज़रूरत थी। बट डिजिटल मीडियम में आप अपने कस्टमर को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसने आपका ऐड देखा है तो आपके पास उसका एक रिकॉर्ड है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर ने हमारा ये ऐड देखा हुआ है। कैसे आप देखते होंगे, अगर आप किसी भी फेसबुक, गूगल या किसी भी सोशल मीडिया में कोई चीज़ सर्च करते हो तो आप देखेंगे कि उस रिलेटेड चीज़ के एडवर्टाइजमेंट आपके पास बहुत आने लगते हैं, क्योंकि वो जान जाता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को इस चीज़ की नीड है, तो वो उससे रिलेटेड जितने भी ऐड होंगे या उससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स होंगे, मटेरियल होगा, उसके एड्स आपको दिखाने लगेगा। पहली बात आती है बेनिफिट्स में ग्लोबल रीच। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसकी रीच वर्ल्ड वाइड है, और वो ईज़िली हम अपनी मार्केटिंग या प्रमोशन बहुत सारी जगह और कम समय में, कम कॉस्ट में ईज़िली कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आती है कॉस्ट एफिशिएंसी। बिल्कुल, जैसे हमने जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस पढ़ा था तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि हमेशा डिजिटल मार्केटिंग की कॉस्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में कम होती है। थर्ड, मेजरेबल रिजल्ट। यस, रिजल्ट क्यों? क्योंकि हमको फीडबैक तुरंत मिल रहा है डिजिटल माध्यम से। क्यों? क्योंकि हमारे जो कस्टमर हैं उनको हमने कोई प्रोडक्ट बेचा या उनको उनके उस प्रोडक्ट के बारे में क्वेरी उनकी सॉल्व करी, तो उनका फीडबैक हमको इंस्टेंट मिल रहा है कि वो प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आया है कि नहीं आया, या उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की कस्टमर को नीड है कि नहीं। तो वो हमसे डायरेक्टली बात कर सकता है, अपनी क्वेरी या अपने जो भी उसमें चीज़ों को उसको इंक्लूड करना है वो चीज़ें उससे बात कर सकता है कि क्या ये चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं या नहीं हैं। तो इजीली आप कह सकते हैं कि ये टू वे प्रोसेस है जो कि अच्छे रिजल्ट देने के लिए बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव टारगेटिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या हमारी साइट जो है उस पर किस किस कस्टमर ने मतलब सर्च किया है उस प्रोडक्ट को, या उस प्रोडक्ट के उसके बारे में उसको कोई नॉलेज चाहिए, और अगर नॉलेज चाहिए तो हम उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं और उसको उस प्रोडक्ट के बारे में और भी जानकारी दे सकते हैं। थर्ड, इंक्रीज इंगेजमेंट। यस,
आप डिजिटल माध्यम से किसी भी कस्टमर को इंगेज ज़्यादा समय तक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है उस कस्टमर ने ये ऐड देखा है या इस प्रोडक्ट के लिए वो सर्चिंग कर रहा है, तो आप उसको बार बार वही प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजिंग करके उसके लिए क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट एक बार परचेज या हमारी सर्विसेज को एक बार परचेज करिए। फ्लेक्सिबिलिटी, यस, डिजिटल मार्केटिंग फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में अगर हम कहें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें इसलिए है क्योंकि हम इसमें टारगेट कर सकते हैं, हम इसमें ट्रैकिंग कर सकते हैं, हम इसमें ट्यूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमको अपने कस्टमर के नीड्स और वांट्स के बारे में बहुत कुछ पता हो जाता है कि इस कस्टमर की नीड क्या है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे अगर मान के चलिए मैंने आज गूगल पे किसी फ़ोटो फ्रेम के लिए सर्च किया कि मुझे सो एंड सो दैट वाज द फ़ोटो फ्रेम के आई वांट कि जिसमें नेम हो, फ़ोटो हो और उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ भी हमें कुछ इंक्लूड करनी है, तो वो मैंने सर्च किया तो आप देखेंगे कि उस सर्च करने के बाद आपने वो चीज़ कर दी कि लेफ्ट कर दी कि ठीक है मुझे अब अभी ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में देखूंगी। बट आपकी जो सर्च है वो आपके लिए अलग अलग एड्स वो देने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपने ये सर्च किया है और आपको इसकी नीड है। और आगे चल के क्या होता है कि आप उस कस्टमर को डिजिटल माध्यम से बाद में भी क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि इसको इस चीज़ की नीड थी और इसको उस टाइम ये चीज़ इसने परचेज नहीं करी, पर शायद इसको आज इसकी ज़रूरत हो, तो आप फिर से उसको वो ऐड फिर से उस पर अपलोड कर सकते हैं या उसकी साइट्स पे दिखा देते हैं अपनी कंपनी की कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये मार्केटिंग के लिए एक अच्छा माध्यम है डिजिटल, क्योंकि आप उसमें इंस्टेंट कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसकी एक प्रोसेस है कि आज आप बैनर बनवाओगे, कल वो बैनर बनेगा, फिर वो होर्डिंग में लगेगा, तो दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। बट डिजिटल मार्केटिंग में आपने अगर कोई भी एडवर्टाइजिंग करनी है तो आपने उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग बनाई और उसको आपने अपने पेज पे पब्लिश कर दिया या सोशल मीडिया में पब्लिश कर दिया। अब जो ग्लोबल रीच की बात हो रही थी तो अब उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल बताना चाहती हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लाइक बिलबोर्ड्स, टीवी एड्स एंड कोल्ड sales calls are limited by geography, but with digital marketing business can access a global audience across location and time zones. Instead of limiting your reach to people in your community, you can target potential customer in your state, country and even globally. जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप जो डिजिटल मार्केटिंग है वो ग्लोबली तरीके से आसानी से कर सकते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया था कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में कि कॉस्ट जो होती है डिजिटल जो मार्केटिंग है उसकी हमेशा ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कम होगी। मेजरेबल रिजल्ट, यस, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अफोर्डेबल है अगर आप कंपैरिजन करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो रहा है, यू कैन ट्रैक नियरली एवरी टच पॉइंट यूजर्स हैव विथ योर ब्रांड, whether it's social media view and click, email opens or organic page views. Every aspects of digital marketing is highly trackable. Trackable के बारे में मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि आप इसमें आसानी से अपने कस्टमर को ट्रैक कर सकते हैं। टारगेटिंग के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं कि विथ ट्रेडिशनल मार्केटिंग यू हैव लिटिल कंट्रोल ओवर हु सी योर कंटेंट। इवन इफ यू पे ऑफ फॉर अ टारगेटेड ad in a magazine, you can't guarantee that everyone reading that magazine in your ideal customer. जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो एड पेपर्स या मैगजीन में दे रहे हो वो जो कस्टमर पढ़ रहा है वो आपका आइडियल कस्टमर हो। उसमें से बहुत सी कस्टमर ऐसे होंगे जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। However, digital marketing allows you to pinpoint the best audience for your message using online audience and targeting information. जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है वो वुमेंस के लिए है तो आप डिजिटल मीडियम से वो अपने वुमेंस के लिए एक टारगेटेड ऑडियंस करके अपना प्रोडक्ट को ईजिली लॉन्च
कर सकते हैं और अपने टारगेटेड ऑडियंस को आसानी से उनके पास वो चीज़ पहुंचा सकते हैं। इंक्रीज्ड एंगेजमेंट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड only allow for one way introduction. Your business can communicate a message to your audience, but there are no clear pathway for the audience to respond or take action directly. ये चीज़ पहले हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं, तो उसके लिए ये एक प्रॉपर कहेंगे कि टॉपिक है जो थोड़ा थोड़ा आपको एक नोट्स के लिए इजी हो जाएगा। तो आप इसको नोट्स के लिए ज़रूर नोट डाउन कर लें, जो आपके आगे चल के बहुत ज़रूरी रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंट्स यू विद द अपॉर्चुनिटी टू हैव रियल कन्वर्सेशन विथ योर कस्टमर। के कस्टमर में जो डिजिटल मार्केटिंग है, हम कस्टमर से इंटरेक्शन ईजिली कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, डिजिटल मार्केटिंग गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज फ्रॉम डिफरेंट चैनल एंड स्ट्रेटेजी is also flexible enough that you can adjust your approach over time as you learn more about what works for your audience and business। क्योंकि हम अपने ऑडियंस और अपने कस्टमर के हिसाब से अपने बिजनेस को या अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। मतलब उसमें क्या चीज़ों की कमी है या किन चीज़ों के कारण वो प्रोडक्ट इतना प्रमोट नहीं हो पाया है या उसकी इतनी सेलिंग नहीं हो रही है, हम उनके फीडबैक्स लेके उसमें आसानी से सुधार कर सकते हैं। आज के लिए हमने बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पढ़े, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी। आगे के टॉपिक्स जो हैं जो बताते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स क्या हैं वॉस लेवल पे, और डिजिटल मार्केटिंग का हम यूज़ और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये हम आगे के अपने लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच।